शिखा शर्मा। और 10 के दम में आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि सत्ता पाने के बाद अफगानिस्तान की कुर्सी के आतंकियों में ठनती नजर आ रही है, तो वहीं पंजशीर के लड़ाकों के सामने तालिबान पस्त होता नजर आ रहा है। आज हम बात यह भी करेंगे कि नियाजी खान की उस साजिश की जो तालिबान की आड़ में अंजाम देने की फिराक में है। साथ में बात होगी चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर, जिस पर तालिबान खामोश है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है। सत्ता पाने के बाद भी गद्दी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। तो गद्दी पर खींचतान की इनसाइड स्टोरी देखिए। मुल्ला का अफगानिस्तान, कुर्सी के लिए घमासान। किसकी होगी कुर्सी? पाकिस्तान की सांसें अटकी। आईएसआई के हाथ तालिबान की कमान। तालिबान ने जिस सत्ता को पाने के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इंसानों के खून को पानी की तरह बहाया, लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, हंसते खेलते देश को वीरान कर दिया, आज भी उस अफगानिस्तान की कुर्सी खाली है। तालिबानी कब्जा हुए अफगानिस्तान की कुर्सी पर कौन बैठेगा? तालिबानी अफगानिस्तान का राष्ट्रपति कौन होगा? प्रधानमंत्री कौन होगा? कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे? इन सवालों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सवाल अफगानिस्तान की सत्ता को लेकर है, लेकिन खलबली पाकिस्तान में मची हुई है। सांसें नियाजी खान की अटकी हुई हैं। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने में हो रही देरी के बीच आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पहुंचे, वो भी पूरे तामझाम के साथ। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान के निमंत्रण पर आईएसआई तालिबान पहुंचे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी लगातार तालिबान की वकालत कर रहे हैं। As neighbors and friends and well-wishers to adopt an inclusive approach. तो क्या तालिबानी कब्जे वाले अफगानिस्तान को नई सरकार देने में पाकिस्तान अहम भूमिका निभाने वाला है? इमरान की खुफिया एजेंसी की आतंकियों से यारी जग जाहिर है। अफगानिस्तान पहुंचकर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इसके सबूत भी दे चुके हैं, लेकिन यह सवाल सिर्फ आईएसआई चीफ के पहुंचने को लेकर ही नहीं है। सवाल ये भी है कि काबुल के प्रेसिडेंशियल हाउस पर कब्जे के 15 दिन बाद भी नए हुक्मरान का ऐलान क्यों नहीं हो सका? कुर्सी को लेकर आतंकियों के बीच मतभेद। तालिबानी आतंकियों के बीच कुर्सी को लेकर लड़ाई कोई नई बात नहीं है। काबुल पर कब्जे के तुरंत बाद तालिबान के पॉलिटिकल विंग और मिलिट्री विंग यानी हक्कानी नेटवर्क के साथ मतभेद उभर कर सामने आने लगे थे। तो क्या लड़ाई सरकार ऐलान में हो रही देरी की वजह से बन रही है, जिसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान पहुंचने लगा है? हक्कानी नेटवर्क सत्ता में ज्यादा भागीदारी चाहता है, तो क्या हक्कानी नेटवर्क दुनिया भर में खूंखार आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है? हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान बेस्ड एक जिहादी ग्रुप है, जिसकी जड़ें अफगानिस्तान तक फैली हुई हैं। हक्कानी ग्रुप के 2 बड़े तालिबानी नेता सिराजुद्दीन हक्कानी और खलील हक्कानी पर 110 करोड़ रुपए का इनाम है। अफगानिस्तान पर तालिबानी जीत में हक्कानी नेटवर्क की अहम भूमिका रही है। उसके एवज में हक्कानी नेटवर्क सत्ता में बड़ी भागीदारी की मांग कर रहा है। माना जा रहा है कि तालिबान का पॉलिटिकल विंग हक्कानी नेटवर्क के उस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान की सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस तरह से खून बहाया गया, क्या सत्ता पाने के लिए वैसी ही लड़ाई होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजशीर में तालिबानियों को झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजशीर छोड़कर भाग रहे हैं तालिबानी आतंकी, क्योंकि मसूद के लड़ाके लगातार तालिबानियों को खदेड़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजशीर में तालिबान को बड़ा झटका। वीडियो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तालिबानी आतंकी लगातार पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसूद के लड़ाके पंजशीर के शेर लगातार उनको खदेड़ रहे हैं और उनके ये जो मंसूबे हैं उनको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं।
और एक तरफ अफगानिस्तान की गद्दी खाली है, वहीं पंजशीर के लड़ाके जो हैं उन्होंने तालिबानियों के पूरी तरीके से छक्के छुड़ा दिए हैं। 14 दिन बाद भी तालिबानी लगातार पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजशीर में इन तालिबानियों की एक नहीं चल रही है। मसूद के महायोद्धा तालिबान पर भारी। महाप्रहार से तिलमिलाया तालिबान। पंजशीर के बच्चों ने दी तालिबान को चुनौती। पंजशीर घाटी में चल रही लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि वो चोट है जिसने तालिबान के आतंकी आकाओं के अहंकार को चूर कर दिया। जिस तालिबानी आतंकियों के बल पर बरादर पूरे अफगानिस्तान पर सफेद झंडा लहराने का ख्वाब देख रहा था, वो ख्वाब उसके लिए चुनौती बन चुका है। लड़ाई के 14 दिन बाद भी पंजशीर से तालिबान कोसों दूर है। गोले बारूद की हो रही बारिश की वजह से घाटी की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अपनी जमीन बचाने के लिए पंजशीर के महायोद्धा तालिबानी लड़ाकों पर काल बनकर टूट रहे हैं। कमजोर होते हालात को देखते हुए तालिबानियों के बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि खुद को मजबूत बताने के लिए वो झूठ का सहारा लेने लगे हैं। जीत के लिए तालिबान ले रहा झूठ का सहारा। जरा इस तस्वीर को देखिए। शुक्रवार की रात काबुल की सड़कों पर गोलियों की आवाज चारों तरफ सुनाई दी। तालिबान का दावा था कि पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में तालिबान का झूठ खुलकर सामने आ गया। तालिबानी हुकूमत को अहमद की ललकार। घाटी पर तालिबानी कब्जे के दावे के बीच नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया अहमद मसूद ने तालिबानी हुकूमत को चुनौती देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में कब्जा करने वाले तालिबान के लिए पंजशीर जीत लेना इतना आसान नहीं होगा। जिस दिन तालिबान पंजशीर को जीत लेगा उस दिन घाटी में मेरा आखिरी दिन होगा। तालिबानी आतंकियों के झूठ का पर्दाफाश होते ही पंजशीर के योद्धाओं का जोश कई गुना बढ़ गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही गोलीबारी से घबराए तालिबानी आतंकी अब मैदान छोड़ने को मजबूर हो गए। इस बीच अमरुल्लाह साले ने तालिबान को चुनौती देते हुए कहा है कि वो तालिबान में मौजूद हैं और ये लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तालिबान पाक गठजोड़ पर एक नया खुलासा हुआ है। पंजशीर में जिस तरीके से तालिबानी अंदर घुस रहे हैं उसको लेकर पाकिस्तान लगातार मदद कर रहा है तालिबानियों की। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, टैंक सभी से मदद की जा रही है। 4 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर भी तालिबान को दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता दें सूत्रों के हवाले से कि किस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान आपस में जुड़े हुए हैं। ये लगातार सामने आ चुका है, कई बार सामने आ चुका है, बार बार सामने आ चुका है। और एक बार नया खुलासा फिर से हम कर रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन, हेलीकॉप्टर और टैंक से मदद की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान का मददगार पाकिस्तान है। ये साफ साफ नजर आ रहा है पंजशीर में किस तरीके से ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए। और ये देखिए, पाक पीएम इमरान खान को भी हम दिखा रहे हैं, हर बार खुशी भी जाहिर कर चुके हैं। और भारत के खिलाफ साजिश रचने के आदी हो चुके पाकिस्तान की इमरान सरकार अब हिंदुस्तान के खिलाफ तालिबान को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत के दुश्मन नंबर 1 अजहर मसूद के साथ मुलाकात की है मुल्ला बरादर ने। बरादर का बिग ब्रदर बना पाकिस्तान। तालिबान प्रेम ने बजाई खतरे की घंटी। बरादर से मिला भारत का दुश्मन नंबर 1। पाकिस्तान की इमरान सरकार अच्छी तरह जानती है कि सीधी लड़ाई में भारत से जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए भारत को अशांत करने के लिए तालिबान को हथियार बनाने की तैयारी है।
अफगानिस्तान में राज भले ही तालिबान का हो, लेकिन पूरा दिमाग पाकिस्तान का है। इमरान सरकार तालिबान के साथ साठगांठ करके उस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही है जो आजादी के बाद से अब तक पाकिस्तान की हर सरकार देखती रही है, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाई। तालिबानी आतंकवादियों के सहारे पाकिस्तान कश्मीर को दहलाने का ख्वाब देख रहा है। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 आतंकवादी अजहर मसूद भी कंधार जाकर बरादर से मिल चुका है। दरअसल पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के कंधे पर बंदूक रखकर कश्मीर को दहलाने की साजिश कर रहा है। बंदूक की नोक पर अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद तालिबान को कश्मीर के सपने आने लगे हैं। दुनिया भर में धार्मिक कट्टरता और आतंक के लिए कुख्यात तालिबान अब कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है। तालिबान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाना उसका अधिकार है। इंसानियत का कत्ल करने वाला तालिबान हिंदुस्तान को अफगानिस्तान समझने लगा है। अमेरिकी हथियारों के बल पर उछलने वाले इन तालिबानियों को नहीं भूलना चाहिए कि बॉर्डर पर हिंद की गोली आतंकवादियों का इंतजार करती है। तालिबानियों को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के शोरों को आतंकवादियों का शिकार करना अच्छी तरह आता है। हिंदुस्तान की ओर तिरछी नजर से देखने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये 2021 का भारत है, जहां आतंकवादियों को सिर्फ गोली नसीब होती है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तालिबान मुसलमानों की हर बार पैरवी करता आया है और मुसलमानों का रहनुमा बनने का दावा भी करता आया है, लेकिन उइगर मुसलमानों की जब बात आ जाती है तो तालिबान का मुंह क्यों सिल जाता है? देखिए रिपोर्ट। सामने आया तालिबान का दोहरा चरित्र। ड्रैगन से यारी, उइगर मुसलमानों पर भारी। तालिबान बनेगा उइगर मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। मुसलमानों की आवाज बनने की बात करने वाला तालिबान चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम पर बिल्कुल खामोश है। चीन से यारी ने तालिबानी आकाओं के मुंह पूरी तरह से सिल दिए हैं। हाल ही में तालिबान का बड़बोलापन सामने आया था। तालिबान ने दावा किया था कि मुसलमान होने के कारण कश्मीर समेत पूरी दुनिया के मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाने का अधिकार उसके पास है। तो फिर सवाल उठ रहा है कि उइगर मुसलमानों पर तालिबान खामोश क्यों है? क्या वो प्रताड़ित मुस्लिम नहीं है? तो क्या चीन की दोस्ती ने आंखें मूंदने पर मजबूर कर दिया है? जिनपिंग राज में उइगर मुसलमानों से हैवानियत। कहा जा रहा है कि चीन और तालिबान के बीच उइगर मुसलमानों को लेकर सीक्रेट समझौता हो चुका है। इस समझौते के तहत तालिबान उइगर मुसलमानों को किसी तरह की मदद नहीं करेगा। तो क्या इसी समझौते पर तालिबान की जुबान सिल दी है? चीन पर आरोप है उइगर मुस्लिमों की आबादी को कम करने के लिए जबरन अबॉर्शन जैसे क्रूर तरीके अपनाए जाते हैं। डिटेंशन कैंपस बनाए गए हैं जहां उइगर मुस्लिमों से मजदूरी कराई जाती है। पुरुषों को पकड़कर कैंप में डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए गायब कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, जिनपिंग के आदेश में शिनजियांग प्रांत में 16,000 मस्जिदों को पूरी तरह गिरा दिया गया। हालांकि चीन इन आरोपों से इनकार करता रहा है, लेकिन यहाँ सवाल तालिबान पर उठ रहे हैं। क्या मुसलमानों की बात करने वाला तालिबान मुसलमान का ही दुश्मन बन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तालिबान राज में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है और कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो इस बात की तस्दीक करता है। लौट आया महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन। डर के साए में मासूम बच्चियां। कहर से कराह उठा अफगानिस्तान। अंदाज 20 साल पुराना, लेकिन दर्द नया है और निशाने पर है तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वाली ये महिलाएं, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं। जी हां, एक बार फिर महिलाओं के लिए कहर बनकर लौट आया है तालिबान।
लौट आई है वो बर्बरता जिसने 20 साल पुराने तालिबान की यादों को ताजा कर दिया है। अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर तालिबानी आतंकियों ने जमकर डंडे बरसाए। बात इससे भी नहीं बनी तो आंसू गैस के गोले बरसाए। अब जरा समझिए, लौटे तालिबान को महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कहा जा रहा है। महिला अधिकारों के पक्ष में नहीं है तालिबान। स्कूल जाने और नौकरी करने पर रोक, बिना किसी पुरुष के बाहर नहीं जा सकती। महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। घरों की खिड़की या बालकनी से देखने पर मनाही। इलाज के लिए पुरुष डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। काबुल पर कब्जा होते ही महिलाओं के ऊपर वो सारी पाबंदियां लागू हो गई हैं जो 20 साल पहले खत्म कर दी गई थी। पाबंदियों का विरोध कर रही और अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं पर तालिबानी आतंकियों ने जमकर डंडे बरसाए। महिलाओं पर बरपे इस तालिबानी कहर के बाद महिलाओं का क्या हुआ उसकी तस्वीर तो नहीं है, लेकिन महिलाओं पर बरस रही इन लाठियों की तस्वीर को देखने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि प्रदर्शन कर रही महिलाओं का क्या हुआ होगा। महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने की बात कर रहे तालिबान ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान में रह रही महिलाओं को शरिया का कानून पालन करना ही होगा, यानी घर से निकलने पर पाबंदी और 4 दीवारी में कैद होकर पूरी जिंदगी बितानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10 में है दम में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।